अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको हमारे चैनल फूड्स सीक्रेसी में खुश आमदीद। अल्लाह बाबरकत रखे आपके और हमारे दस्तरखान को। आज आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी शादी का खाना गुजरांवाला का इलाका किला दीदार सिंह में, जिसका मेन्यू बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा है। और अगर मेन्यू की बात की जाए तो मेन्यू में है 6 मन बीफ कोरमा, 6 मन चिकन स्टीम रोस्ट और 2 मन बारबेक्यू, 5 मन दूध की खीर, रशियन सैलड, चाइनीज़ राइस और साथ में कोल्ड ड्रिंक ना हो, ये कैसे हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों में अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। और आप सब जानते हैं शादी का खाना तैयार करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। ये सिवाय एक कारीगर और तजर्बाकार कारीगर के अलावा कोई आदमी इसको तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा होता है। बीफ, मटन, चिकन वगैरह, टेस्ट को, जायके को मैनेज रखना, टाइमिंग को मैनेज रखना, ये बहुत अहम मायने रखता है। और सबसे पहले चिकन स्टीम की तैयारी शुरू की जा रही है। और चिकन स्टीम के लिए चिकन को फ्राई किया जाएगा। ये 6 मन चिकन है, 6 का 6 मन चिकन फ्राई किया जाएगा। इसके अंदर भी एक ख़ास टाइम सर्व होगा और सबसे पहले चिकन की फ्राई ही शुरू की जाती है। शेफ़ को टाइम दे दिया जाता है कि हमें इस वक्त खाना तैयार चाहिए, और शेफ़ अपनी टाइमिंग के हिसाब से फिर चीज़ें तैयार करवाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ौरी तैयार की जाती हैं, जैसा कि बारबेक्यू। और साथ ही खीर की तैयारी शुरू कर दी गई है। 5 मन दूध को 3 बर्तनों में तकसीम करके डाल दिया गया है, 2 देगों के अंदर और एक बड़े पतीले, एक बड़े बर्तन के अंदर। और इस खीर को भी मखसूस तरीके से तैयार किया जाएगा।
और चिकन को मुकम्मल फ्राई कर लिया गया है। उसके बाद बड़े बड़े स्टीमर्स को तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर मसाला लगाया जाएगा चिकन को और फिर स्टीमर्स के अंदर चिकन को शिफ्ट किया जाएगा। और खीर की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और खीर को बर्तनों में शिफ्ट किया जाएगा, डोंगों के अंदर डाला जाएगा ताकि जब इसका सर्विंग का वक्त आए तो ये ठंडी हो चुकी हो, क्योंकि खीर तो ठंडी ही मज़ेदार लगती है। अब ये मरहला है स्टीम के मसाला की तैयारी का, और इसके ऊपर स्टीम के ऊपर इस मसाला की कोटिंग की जाएगी और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, लीमू और इमली समेत। इन सब चीज़ों को मिक्स करके चिकन के ऊपर कोटिंग की जाएगी और फिर चिकन को स्टीमर्स के अंदर रख दिया जाएगा।
और इस मरहले पर बीफ भी आ चुका है। बीफ की बोटियां बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी बनाई गई हैं और ये बिल्कुल सफाई के साथ माशाल्लाह देखें खूबसूरती के साथ तैयार करके बीफ आ चुका है। और अब अगला मरहला होगा बीफ की तैयारी का। और गोश्त को इन बड़े बड़े देगचों के अंदर बड़े बड़े पतीलों के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा और हर पतीले के अंदर 30 किलो गोश्त पकाया जाएगा। इसको पहले साफ़ कर लिया गया था मुकम्मल और अब इन सब पतीलों को गोश्त से भर दिया जाएगा। 30-30 किलो गोश्त हर पतीले के अंदर डाल दिया जाएगा और बाद में फिर प्याज और दीगर मसालों की बारी आएगी। और इस मरहले पे आप देखें हर चीज़ नाप तोल करके एक ही दफ़ा में डाली जा रही है। प्याज भी डाल दिया गया, ऑयल भी डाल दिया गया और उसके बाद अब मसाले जैसा कि मिर्च है, हल्दी है और दीगर मसाला जात ये भी यकमुश्त बराबर तमाम के तमाम एक ही दफ़ा डाले जा रहे हैं, क्योंकि खाने का जायका एक जैसा होना चाहिए, खाने की पकवाई एक जैसी होनी चाहिए, खाने का रंग एक जैसा होना चाहिए। इसलिए ये सब काम यकमुश्त किया जाता है। कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी कोताही सारे काम को ख़राब कर देगी, सारे खाने को, सारी मेहनत को ज़ाया कर देगी। लिहाजा ये वो कारीगर का टाइम होता है इंतहाई समझदारी से काम करने का और वो करते भी हैं। आपने देखा तमाम मसाले, प्याज और पानी सब चीज़ें यकमुश्त डाल दी गई बारी बारी सब चीज़ों में और सब पतीलों के नीचे यकमुश्त एक ही टाइम में आग जलाई जाएगी ताकि गोश्त एक जैसा गले और एक जैसा पके और गोश्त की यकसानियत, खाने की यकसानियत बरकरार रहे।
और बीफ की भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। भुनाई मुकम्मल होने के बाद इसके अंदर पानी डाल दिया गया है, जिस पानी से ये गोश्त गल भी जाएगा। और जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी रखने के बाद पतीलों को चूल्हों से उतार लिया जाएगा। इस तरह से बीफ की पकवाई मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे हर काम अपनी तरतीब के साथ जारी है। और अब बारी है चाइनीज़ राइस की। चाइनीज़ राइस, उसके बाद फिर बारी आएगी बारबेक्यू और दीगर चीज़ों की। जो जो खाने का टाइम करीब आता जा रहा है, खाने की तैयारी भी अपने आखिरी मराहिल में जा रही है। और अब मरहला आ गया है बारबेक्यू की तैयारी का। यहाँ पे तैयार किया जाएगा चिकन टिक्का, चिकन कबाब और चिकन मलाई बोटी।
और आज का फंक्शन अपने आखिरी मराहल की तरफ गामजन है। बारात आ चुकी है अपने रवायती अंदाज में धूम धड़के के साथ। बैंड मास्टर बारात को हॉल के अंदर एंट्री दे रहे हैं। किचन में भी अपनी आखिरी तैयारियां शुरू हैं। रशियन सैलड तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले रशियन सैलड ही सर्व किया जाता है। ये आ गया जी हमारे आज के फंक्शन का तकरीबन आखिरी मरहला। तमाम डिशेस तैयार हो चुकी हैं और सर्विंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले रशियन सैलेड और उसके बाद अब चिकन स्टीम रोस्ट। इनको बड़ी बड़ी ट्रॉलीज के अंदर रख लिया जाएगा और यकमुश्त ये खाना हॉल के अंदर ले जाया जाएगा।
अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। खाना भी खाएं, लुत्फ़ उठाएं। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फेसबुक पे हमारे चैनल को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।